बच्चों नमस्कार, वेलकम टू निर्झर ज्ञान। प्रश्नोत्तरी सीरीज के साथ आपके सामने हम उपस्थित हुए हैं। डेफिनेटली हम आशा करते हैं कि आपके लिए लाभकारी होगा, चाहे आप बैंकिंग एसएससी की तैयारी करते हो या पीसीएस या यूपीएससी की। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज हियर, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 ईयर्स टू 5 ईयर्स कर दिया गया। देखो यहाँ पे ये पॉइंट है कि 6 था पहले, उसे ना क्या कर दिया गया, 5 कर दिया गया। तो वो कौन सा संशोधन अधिनियम था? तो योर आंसर इज 44, 44वां, है ना। इसको ध्यान रखना, या ट्रिक से भी याद रख सकते हो कि 50 दिमाग में रखो, उसमें से 6 डिडक्ट कर दो तो 44 हो जाएगा। तो जिस माध्यम से आपको याद रखना हो या उसको स्मरण करें, याद रखें, उसको पढ़ें बार बार तो याद हो जाता है। ठीक है, तो योर आंसर इज 44। गॉट माई पॉइंट। चलो लेट्स हैव नेक्स्ट स्लाइड एंड सेकंड क्वेश्चन बिफोर ऑल ऑफ यू, दैट इज संविधान के किस संशोधन ने संपत्ति का अधिकार, आप सभी जानते हैं ना, संपत्ति का अधिकार जो है उसको मौलिक अधिकार से हटा दिया, उसको क्या कर दिया, कानूनी अधिकार कर दिया, लीगल राइट बना दिया उसको। तो कौन सा है? वो है 44th संविधान संशोधन ही है, जिसने संपत्ति के अधिकार को क्या किया, मौलिक अधिकार की श्रेणी से निकाल करके कानूनी अधिकार बना दिया। ओके, चलो थर्ड क्वेश्चन यू हैव, दिस इज 42nd संविधान संशोधन की बात हो रही है यहाँ पे कि 42nd अर्थात 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 जो है 1976, वो भारतीय संविधान में एक नया चैप्टर ऐड करता है, नया अध्याय ऐड करता है, नई चीज ऐड करता है, एक नया पॉइंट ऐड करता है। वो कौन सा पॉइंट है? दैट इज मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। आपके कुछ तो ड्यूटीज भी है ना, आपके कुछ कर्तव्य। देखो केवल मौलिक अधिकार ही नहीं होता, मौलिक कर्तव्य भी होते हैं, तभी एक बैलेंस बना रहता है, केवल कर्तव्य और अधिकार। ठीक है, ओके। फोर्थ क्वेश्चन, इसमें बात की गई है कि संवैधानिक संशोधन अधिनियम जिसके द्वारा वन जो है उसको राज्य सूची से समवर्ती सूची में अंतःस्थापित किया गया। यू टेल मी द व्हिच संविधानिक मतलब कौन सा अमेंडमेंट है, विच अमेंडमेंट इज दिस, कौन सा अमेंडमेंट है? तो ये 42nd अमेंडमेंट है। ठीक है, 42nd 42वां संशोधन अधिनियम है। ओके, चलो फिर लेट्स हैव नेक्स्ट स्लाइड। आवर टेक्निकल टीम, यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लेस न्यू स्लाइड। यस, थैंक यू। 42वें संविधान देखो अधिकतर क्वेश्चन आज 42वें संविधान संशोधन से लिए हैं, कोई नहीं, आपकी एक अच्छी पकड़ हो जाएगी इस पर। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया था? अब देखो कोई कमिटी होती है, C4 कमिटी, वो रिकमेंड करती है, उसके रिकमेंडेशन होते हैं। तो कौन सी कमिटी है? यू हैव 4 ऑप्शन हियर, जल्दी सब सिलेक्ट करो, चयन करो, आपका आंसर कौन सा होगा? सरकारिया भी है, हुकुम सिंह भी है, कौन सी है? ये स्वर्ण सिंह समिति है। योर आंसर इज ग्रुप, योर आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, है ना। चौथा ऑप्शन ग्रुप नंबर, सॉरी ग्रुप नहीं, आंसर नंबर डी है। ठीक है, तो डी जो है आपका आंसर है, दैट इज स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति के रिकमेंडेशन पे, है ना, उसके रिपोर्ट पे हम कह सकते हैं 42वें संविधान संशोधन अधिनियम को तैयार किया गया था। ओके, गॉट माई पॉइंट। चलो ये 5 क्वेश्चन हमें लेने थे इसमें से, और हम कुछ अब आपको बताएंगे पंचवर्षीय योजनाओं के थीम, है ना। पंचवर्षीय योजनाएं जो हैं उसके थीम के बारे में पता करेंगे ना। यू नो देयर आर, देखो 12 है, इसके बारे में बात करेंगे, उसके जो थीम है ना, कि उसका जो लक्ष्य था उसके बारे में यहाँ पे चर्चा होगी। तो चलो बिना किसी देरी पे बढ़ते हैं पंचवर्षीय योजनाओं की तरफ, पंचवर्षीय योजनाओं को समझते हैं। दिस इज फर्स्ट पंचवर्षीय योजना, अर्थात प्रथम पंचवर्षीय योजना। आप इसे बच्चों पहली पंचवर्षीय योजना भी कह सकते हैं। 1951 से 56 इसका टर्म रहा था, इसका जो समय था। ठीक है, और इसका जो थीम है ना, इसका थीम है कृषि की प्राथमिकता, है ना। कृषि को प्राथमिकता, कृषि जानते हो कि हमारा आधार है, हमारी जो 60 to 70% आबादी जो है कृषि पर निर्भर है। तो कृषि की प्राथमिकता इसके ध्येय में थी, इसके लक्ष्य में थी। नेक्स्ट इज द्वितीय पंचवर्षीय योजना, इसका समय याद रखना 1956 से 61, 1956 to 61। द्वितीय में क्या था? द्वितीय में यह आपका था उद्योग क्षेत्र की प्राथमिकता, इसने उद्योग क्षेत्र को प्राथमिकता की श्रेणी में रखा था। ठीक है, उसको प्रेफर किया था, उद्योग क्षेत्र को, इंडस्ट्रियल क्षेत्र को प्रेफर किया था। नाउ वी हैव तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 1961, 1961 to 66। ठीक है, इसका टर्म रहा था, इसका कार्यकाल, इसका समय रहा था।
और इसका ध्येय जो है, इसका जो थीम रहा था उस टाइम में, वो था कृषि और उद्योग। इसने दोनों को साथ लिया, एग्रीकल्चर को भी लिया, इंडस्ट्री को भी लिया, दोनों को साथ साथ ये इस योजना में लेकर चला गया। ठीक है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, देखो चतुर्थ, मैंने ये आपको लग सकता है ये संस्कृत टर्म है थोड़ा सा, आप इसको चौथी पंचवर्षीय योजना भी कह सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बट चतुर्थ भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका जो था समय 1969 टू 74, ओके। और इसका थीम था न्याय के साथ गरीबी के विकास को हटाना। ठीक है। गरीबी गरीब जो है ना, मतलब जो पॉवर्टी है उस सबको, मतलब उसको रिमूव करना, उसका मोटो ये था। पांचवी की बात करते हैं, दैट इज पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1974 टू 79। इसका जो ध्येय था ये था गरीबी और आत्मनिर्भरता। ठीक है। गरीबी को हटाना था, यहाँ पे राइटिंग थोड़ा मतलब कंटेंट का मिस्टेक है थोड़ा सा। गरीबी को हटाना था, आत्मनिर्भरता को बढ़ाना था। ठीक है। सेल्फ डिपेंडेंसी को प्रमोट करना था। बात समझ में आ गई। गरीबी को निभाना, एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी को हटाना और आत्मनिर्भरता को बढ़ाना। गॉट माय पॉइंट? ओके। अब छठी पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं, सिक्स्थ की बात करते हैं, छठी की 1980 से 85। इसका था कि पांचवी योजना वाली स्थिति को ही इसको इम्प्लीमेंट करना था। जो पांचवी योजना में ध्येय था उसी को साथ लेके चलना था। अभी मैं रिमाइंड कर दूं आपको, पांचवी में क्या ध्येय था? पांचवी में था गरीबी, पॉवर्टी का एलिमिनेशन एंड सेल्फ डिपेंडेंसी को बढ़ाना। ठीक है। अभी मोदी जी बोलते हैं ना आत्मनिर्भर भारत। ठीक है। तो सातवीं पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं, 1985 से 90 तक था, 1985 टू 90। और इसमें इसका देखो फूड प्रोडक्शन, रोजगार, उत्पादकता। फूड प्रोडक्शन जानते हो ना, भोज्य पदार्थों का उत्पादन, भोजन के पदार्थों का उत्पादन, हम भोजन जो करते हैं। रोजगार, एम्प्लॉयबिलिटी है ना, जो रोजगार की बात थी, रोजगार जो मेन फैक्टर है। उसके बाद प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता की बात थी। तो इसका ध्येय ये तीन चीज़ों पर केंद्रित था। ठीक है। इसका मोटो ये था, इसको हमें साथ लेके चलना है। हम सभी जानते हैं ना, पंचवर्षीय योजनाओं में आप सभी जानते हैं थीम निर्धारित किए जाते हैं, कुछ लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। लक्ष्य निर्धारित होगा तभी तो उसको प्राप्त किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं, वी डिटरमाइन आवर एम्बिशन। हम अपने लक्ष्य को निर्धारित करते हैं, फिर उसको प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो वही बात यहाँ पे है। पंचवर्षीय योजना में लक्ष्यों को निर्धारित किया गया, उसको प्राप्त करने का प्रयास किया गया, सफलता भी मिली, आंशिक सफलता भी मिली और पूर्ण सफलता भी मिली। ठीक है। ओके। आठवीं पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं, 1992 से 1997 तक इसका था, 1992 टू 1997। एंड इसका जो ध्येय था दैट वाज रोजगार सृजन, क्रिएट एम्प्लॉयबिलिटी, है ना, रोजगार बनाना, रोजगार का निर्माण करना। रोजगार कैसे आएगा? एंड जनसंख्या का नियंत्रण, कंट्रोल ओवर पॉपुलेशन, जो आबादी है उस पर नियंत्रण। जो आबादी, देखो हर एक चीज़ का एक लिमिट होता है। आबादी की भी जो विकास है, जनसंख्या वृद्धि दर है, उसका भी लिमिट है। अगर लिमिट क्रॉस कर रहा है तो दैट्स नॉट गुड, रियली नॉट गुड। हम सभी जानते हैं कि विदेशों में कई ऐसे देश हैं जहाँ पे आबादी नहीं बढ़ पा रही है। वहाँ कैसे फ्रांस के राष्ट्रपति खुद कुछ दिन पहले वे चिंतित हो गए थे कि अरे यहाँ आबादी नहीं बढ़ रही है, बिकॉज वहाँ के लोग इतने जागरूक हो गए हैं कि इतने ज़्यादा सोचने लगे हैं, लिमिट में रह गए हैं कि नहीं, हमें आबादी नहीं बढ़ानी है, हमें अपने रिसोर्सेज को सेव करना है। ठीक है। तो उनकी सोच उस कुछ ज़्यादा ही हो गया है कि उनका संरक्षणवादी तरफ की, नहीं हमें लिमिट में रहना है, ज़्यादा आबादी नहीं बढ़ानी। तो उतना भी सही नहीं है, आबादी बढ़नी चाहिए, बिकॉज उससे क्या होगा कि मैन पावर आता है। तो मैन पावर ज़रूरी है, आबादी तो बढ़ना ही चाहिए, लेकिन उतनी भी रफ्तार नहीं होनी चाहिए। तो वही इसका ध्येय था। नौवीं पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं, 1997 टू 02, 1997 से 2002 तक की बात है। यहाँ पे इसका देखो, उस समय विकास दर, जो ग्रोथ रेट है ना हमारा, जैसे कि अभी तो सभी देशों का ग्रोथ रेट जो काफ़ी नीचे चला गया है। कुछ देशों ने तो लक्ष्य ही निर्धारित नहीं किया, नहीं कुछ नहीं करना अब, क्योंकि कोरोना पेंडेमिक है। कुछ तो इससे सब ग्लोबल जो मार्केट है, वैश्विकरण जो है, या फिर हम कहें कि अंदर की ही बात करते हैं, देश के अंदर की स्थिति जो है, सब कुछ ठहर सा गया है, बिल्कुल कुछ भी नहीं चल रहा। तो और साथ ही कुछ टेंशन भी उभर के सामने आ रहे थे, जैसे चीन का साउथ चाइना सी में चीन अपने क्षेत्र को, अपने दबदबे को बढ़ा रहा है, या भारत के साथ उसने टकराव की मोल लिया है। वहाँ पर जो LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, तो अरुणाचल प्रदेश है, वहाँ पे पैंगोंग त्सो लेक है, उसके बाद फिर सिक्किम है। तो इधर टकराव की स्थिति बन गई है। PLA यानी पीपल लिबरेशन आर्मी जो है वहाँ चीन की, और भारतीय सेना जो है। तो कहने का ये मतलब था
कि विकास दर जो है किसी किसी ने भी तो निर्धारित नहीं किया है, जिसने निर्धारित भी किया है तो उसका काफ़ी नीचे चला गया है। मूडीज जो है जो अनुमान लगाती है अर्थव्यवस्थाओं का विकास दर क्या होगा, उसने वो भी अनुमान लगा रही है, काफ़ी नीचे जा रहा है ना, किसी किसी का तो माइनस में जा रहा है। तो खैर ये तो वर्तमान स्थिति है, लेकिन 9वीं पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं 1997 से 2002 तक ये 7% विकास दर के साथ ही चला था। देखो अब हमने इस विकास दर को एट दैट टाइम 7% का लक्ष्य था, तो मैंने उसको अभी से क्यों जोड़ा, बिकॉज यूपीएससी जो है ना पुराने क्वेश्चंस को कनेक्ट करता है नए के साथ, ठीक है। इसलिए थोड़ा नए का भी जो वास्तविक वर्तमान स्थिति है उसका भी जानकारी बहुत ही आवश्यक है, तो उससे भी हमें अवगत होना चाहिए। 10वीं की बात करते हैं, 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक, और इसका मोटो था, इसका ध्येय था, इसका थीम था स्वरोजगार और संसाधनों का विकास। अपना रोजगार होना चाहिए, ठीक है, संसाधनों का विकास होना चाहिए, संसाधन रिसोर्सेज जो हमारे पास हैं उसको हम अपनाएं, उसका डेवलपमेंट हो, रिसोर्सेज को हम वेस्ट नहीं करें, ठीक है, इसका ध्येय ये था। 11वीं पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं, 2007 से 2012 तक इसका समय है। आंसर इज व्यापक और तेजी से विकास। व्यापक एक तरह से वाइड कर सकते हैं, काफ़ी बृहत विकास कर सकते हैं, या तेजी से फास्ट डेवलपमेंट भी होगा। तो इसका मोटो ये था 11वीं पंचवर्षीय योजना का। एंड फाइनली वी कम ऑन 12th पंचवर्षीय योजना पे आते हैं। ये 2012 से 17, 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 तक, और इसका जो थीम था ये स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वच्छता, अर्थात समग्र विकास हम कह सकते हैं, इंक्लूसिव है ना, डेवलपमेंट कर सकते हैं, उसका सुधार था, उसमें इम्प्रूवमेंट था। तो मित्रों हमने डिसाइड किया है कि हम डेली आप लोगों के लिए ऐसे कुछ क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स लेके आते रहेंगे, ताकि आपकी यूपीएससी या पीसीएस या बैंकिंग एसएससी के लिए आप बिल्कुल अपने आप को तैयार कर सकें। और साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करना और शेयर करना नहीं भूलें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। तो इसी वीडियो के साथ और ये प्रॉमिस करते हुए कि कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।